Hello rankers, this is your YouTube channel CBS Ranker or we are going to discuss about the chapter integer of class 7 of exercise 1.3 according to our new syllabus by CBSE। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंटीजर चैप्टर है कक्षा 7 का, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने पहले से आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इसका करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कैसे आगे नए इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फास्ट देता है कि जो -30 डिवाइड बाई 10, हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -30 डिवाइड बाई 10, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली हम डिडक्शन मतलब काट देंगे 10 3, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपली इसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है 50 डिवाइड बाय -5, तो इसको ऐसे लिखते हैं 50 डिवाइड बाय -5, 5 10, तो आ जाएगा -10, इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं -36 डिवाइड बाय -9, तो माइनस से माइनस ये डिडक्शन डिवाइड हो गया और 9 4 4 जा 36, तो आंसर आ गया 4। ऐसे ही -49 डिवाइड बाय 49, तो इसका आंसर आ गया 49 से 47 हो गया 1 और ये माइनस, तो -1 आंसर इसका हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये पहले ब्रैकेट में -2 और +1 लिखा है, तो पहले आपको इसका काम करना है, उसके बाद -13, इसके बाद 13 का काम करना है। तो पहले हम इसको 13 लिख देते हैं डिवाइड बाय -2 +1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -1। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 13 बाई -1, 13 बाई -1, तो आंसर हो जाएगा -13। ठीक है। तो अगर आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आज इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। अब 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0, 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर 1 बाई 0, 2 बाई 0 ऐसा आप नहीं सकते। यू कैन नॉट राइट दिस टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, आप इसको नहीं लिख सकते, इसका आंसर खत्म ही नहीं होगा। तो उसके बाद लिखते हैं, इसको देखते हैं -31, आपको सिंपल लिखना है डिवाइडेड बाय, पहले आपको इसका काम करना है -30 प्लस -1, इसका आंसर आ जाएगा -31। तो -31 डिवाइड बाय -31, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं पहले -36 और 12 का काम करेंगे, -36 डिवाइड बाय 12, उसके बाद डिवाइड बाय 3, तो 36 से 12 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -3, -3 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो उसके बाद ये देखेंगे, ये दो तरीके से दिया गया है, दिख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं, ये दो तरीके से दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं, सॉरी, इसको दो तरीके से दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं -6 प्लस 5, तो इसको हम पहले कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। तो -6 प्लस 5 का आंसर कितना आ जाएगा? -6 प्लस 5 -1 आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -2 और +1, इसका आंसर आ जाएगा -1, तो -1 डिवाइड बाय -1, इसका मतलब हो जाएगा +1। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c। तो पहले हम इसको LHS लिख देते हैं और इसको RHS उसके बाद हम करेंगे, सॉरी, तो लिख देते हैं LHS। LHS में क्या होता है? a डिवाइड बाय b प्लस c, ये LHS में। तो RHS में क्या होगा? RHS में क्या है? a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। ठीक है, तो जिसका वैल्यू जो जितना दिया गया है, आप इसमें पहले पुट कर दे, पुट कर दीजिए। a का मतलब 12 डिवाइड बाय b का मतलब -4 प्लस c का मतलब 2 हो गया। तो पहले आपको क्या करना होगा? पहले आपको कैलकुलेशन -2 प्लस
-4 प्लस 2 का कैलकुलेशन करना होगा। 12 डिवाइड बाय -2 आ गया, इसका कैलकुलेशन करने से -2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना होगा, 12 डिवाइड बाय -2, इसका अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे तो आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका a डिवाइड बाई b। तो a का मतलब है 12, b का मतलब है -4 डिवाइड बाय -4। ठीक है, प्लस a का मतलब कितना है, a का मतलब है 12 और c का मतलब है 2। तो 12 और -4 का पहले डिवाइड करेंगे, प्लस इसका भी वैसे ही डिवाइड करेंगे 12/2। ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा -3। तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 6, इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये क्या हो गया, LHS इज LHS इक्वल टू RHS? नो, तो वी कैन सिंपली राइट LHS इट्स नॉट इक्वल टू RHS। ओके, तो उसके बाद पहले बी नंबर देखते हैं, उसके बाद इसका LHS भी हम ले सकते हैं और वी कैन राइट हियर RHS। व्हाट इज इन LHS? A डिवाइड बाय B plus C, it is in LHS. So what is in RHS? A divided by B plus A divided by C. You can just simply put the value of ABC in LHS and RHS. So what is the value of A? 12 divided by, what is the value of B? Sorry, it is 10, -10. It is -10, and B is 1 and C is also 1. And the value of A is -10 divided by B is 1 plus A is -10 and C is 1. Okay, so तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -1 1 1 2, तो डिवाइड बाई 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका LHS का आंसर आ गया, सॉरी यहाँ पर 10 है। ठीक है, 10 -10 डिवाइड बाई 2, तो -5 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका देखते हैं, -10/1 प्लस -10/1। तो इसको हम लिख सकते हैं -10 -10, इसका मतलब -20। Is LHS equal to RHS? No. So we can simply write LHS not equal to RHS. तो 2 नंबर खत्म हो गया। उसके बाद लेट्स सी द 3 नंबर। इट इज वेरी इजी, these आर वेरी इजी। देखिए ये आपको लिखा है यहाँ पर 369 डिवाइड बाय डैश 369। 369 में आप कितने डिवाइड करेंगे तो आपका 369 ही आ जाएगा। तो 1, 75 में कितना डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो 75 ओनली 75, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। -206 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 1, तो -206 आंसर हो जाएगा। उसके बाद -87 डिवाइड बाय डैश, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस डिडक्शन हो जाएगा और डिवाइड बाय 1 का मतलब उतना ही है। तो डैश डिवाइड बाय 1 इक्वल टू -87, तो इट इज -87। तो डैश डिवाइड बाय 848 इक्वल टू -1 -48, तो -48 48 1 हो जाएगा डिवाइड बाय और माइनस रह जाएगा। 20 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू -2, तो 20 से कितना डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -10 आंसर हो जाएगा। डैश डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3, तो द आंसर इज -12। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। राइट द पेयर 5 पेयर ऑफ इंटीजर a b सच दैट a डिवाइड बाय b इक्वल टू -3।
आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है 6 और -2, जिसको 6 और -2 को डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। आपको इस फॉर्म में लिखना है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली जो दोनों को डिवाइड करने से 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, वो आपको लिखना है। हम लिखते हैं 15 और 3, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा है, -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर -15 और -3 आप लिख देंगे। कोई भी एक भी आपको माइनस लिखना है। ये एक हो गया है, कितना पेयर दिया है? 5 पेयर, 1 पेयर हो गया। नेक्स्ट पेयर क्या हो जाता है? 18 6, इसको डिवाइड करने से 3 आ जाएगा, तो हम 6 को माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, और 21 डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21, तो माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 पेयर हो गया। ऑल्सो हैव कंप्लीट 3 पेयर्स एंड द रेस्ट 2 पेयर्स। तो व्हाट आर द 2 पेयर्स? तो लिखते हैं 30 डिवाइड बाय 10, -10 लिख देंगे। ठीक है, और क्या पेयर हो सकता है? 60 डिवाइड बाय 20, -60 में लिख देता हूँ। ठीक है, ये पेज आपको या कॉमा कॉमा देना है, मैं डिवाइड लिख दिया हूँ, कॉमा कॉमा आपको देना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कॉमा कॉमा आपको देना है, ये लेकिन नहीं लिखना है। ये जो डिवाइड मैंने साइन दिया है ये नहीं लिखना है, आपको कॉमा देना है। ठीक है, तो और क्या क्या लिख सकते हैं? कितना हो गया? 5 पेयर दिया है, 1 2 3 4 5 हो गया हो, तो को यू हैव कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ at 12 noon was 10 degree Celsius above the zero। मतलब इफ यू टेक ए नंबर लाइन, अगर आप नंबर लाइन ले जाते हैं तो 12 बजे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 12, ये 12, ठीक है, ये 12 बजे इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 पर आवर, ठीक है, इसलिए 1 बजे कितना होगा? ये 2 डिग्री घटता है 1 घंटे में। 1 बजे कितना होगा? 1 बजे ये होगा 8 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे कितना होगा? 6 डिग्री सेल्सियस। 3 बजे कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे कितना होगा? 2 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस। 6 बजे -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आपको लिखना होगा। तो पर आवर अंटिल मिडनाइट तक, मध्य रात्रि तक ये ऐसे ही घटता रहेगा। एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर शुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो आपको मिडनाइट तक कितना टेम्परेचर होगा ये निकालना है, और आपको 8 डिग्री सेल्सियस जब तक हो जाएगा बिलो, अर्थात -8 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा, तब आपको टाइम कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो हम 12 बजे का पहले निकाल देते हैं। तो जो सिक्वेशन वो धारा लिखने से कैसे लिखे है? द टेम्परेचर एट 12 noon, द टेम्परेचर एट 12 noon, 12 बजे कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक घंटे में कितना कमता है, घटता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो इट डिक्रीज पर आवर, ये घंटे में कितना घटता है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो इट विल जो 12 बजे तक कितना घट जाएगा? तो सिंपली लिखते हैं इट विल डिक्रीज एट टिल टिल 12 midnight, डिक्रीज मिड टू नाइट। हम लिख सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, जहां अब 12 बजे था, माइनस 12 बजे तक कितना कम जाएगा, कितना घट जाएगा? 12 से 12 24 घंटा हो जाएगा ना, तो 12 इंटू 2 आवर, तो 10 डिग्री सेल्सियस
-24 आवर, 24 डिग्री का घट जाएगा। ठीक है, ये डिग्री है, तो कितना आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। तो 12 बजे कितना होगा 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकालना है कि 8 डिग्री सेल्सियस कब तक हो जाएगा। तो हम इसका भी धारा लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस and -8 डिग्री सेल्सियस is 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट है लोएस्ट तक, ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सॉरी 18 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, ये 18 डिग्री से कम जाएगा, घट जाएगा, जितना है उससे 18 डिग्री सेल्सियस कम घट जाएगा। तो 1 घंटे में कितना ये घटता है, तो वही लिखेंगे, इट डिक्रीजेस डिक्रीज इन 2 डिग्री सेल्सियस ऑन 1 आवर। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम घटने के लिए ये 1 घंटा लेता है। तो 18 डिग्री डिक्रीज होने के लिए कितना समय लेगा, इट विल टेक टाइम फॉर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9 आवर। ये 9 आवर लेगा। तो अभी कितना है 12 बजे है, तो 9 आवर अगर आगे जाएंगे तो रात को 9 बजे तक ये हो जाएगा। ठीक है, तो द टाइम विल बी हो जाएगा, द टाइम विल बी कितना हो जाएगा 12 प्लस 9 आवर, 12 PM हम लिख देते हैं, PM प्लस 9 आवर, तो कितना हो जाएगा 9 PM हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं therefore द टाइम, अब इसको लिख सकते हैं क्या, द if it decreases at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस per hour until midnight, the time will be 9 PM on 8 degrees 0 below 0 and the temperature will be कितना हो जाएगा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास का टेस्ट हुआ है, मतलब जो आपका एग्जाम होता है ना, वैसे ही एक एग्जाम हुआ है। द मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा 3 मार्क एंड 2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा -2 मार्क। नो मार्क फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन का अटेंड नहीं किए हो तो आपको कोई भी मार्क डिडक्शन नहीं होगा, कुछ एडिशन नहीं होगा। तो एक राधिका नाम का एक लड़की है जो कि 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, की है, इफ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, इसका मतलब उसका 12 करेक्ट हुआ है आंसर। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो कितना आंसर वो इनकरेक्ट अर्थात गलत दिया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें पूछा है कि मोहिनी भी एक लड़की है, उसका क्लासमेट है, जो कि -5 मार्क उसने अटेम्प्ट मतलब इस एग्जाम में लाई है, और दो सी गॉट 7 करेक्ट आंसर, और उसने 7 करेक्ट आंसर दिया है। और हाउ मेनी क्वेश्चंस हैड अटेम्प्टेड करेक्टली, तो मोहिनी और राधिका ये दोनों कितने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट, हम सिंपली लिख देते हैं कि 1 मार्क करेक्ट के लिए कितना है और 1 मार्क डिडक्शन के लिए कितना है। तो लिख देते हैं, मार्क्स ऑब्टेन फॉर 1 राइट आंसर
मार्क फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना है +3 ठीक है सॉरी तो मार्क ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर भी लिख देते हैं मार्क फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर कितना है -2 हुए ठीक है तो उसके बाद फिर से लिखते हैं एक नंबर बीटी एक जो 1 नंबर में दिया है कि राधिका के बारे में तो राधिका कितने मार्क लाए हैं राधिका ऑब्टेन 20 मार्क्स है ना तो लिख दीजिए राधिका obtained obtained 20 मार्क इसने 20 मार्क लाई है उसके बाद उसका कितना करेक्ट हुआ है 12 उसका करेक्ट हुआ है तो 12 करेक्ट आंसर के लिए उसे कितना मार्क मिलना चाहिए तो वी कैन सिंपली राइट मार्क obtained फॉर 12 क्वेश्चंस ठीक है मार्क obtained फॉर 12 करेक्ट आंसर कितना एक के लिए कितना मिलता है 3 तो 12 के लिए कितना मिलेगा 12 इंटू 3 इक्वल टू 36 मार्क को उसको मिलना चाहिए लेकिन आया है कितना उसका 20 मार्क आया है ना तो उसका इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क आया है वो भी देखते हैं मार्क मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर ठीक है मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना आया है 36 फिर उतना उसका टोटल मार्क माइनस जो उतना करेक्ट आंसर के लाई है ठीक है तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 मिनट तो 20 माइनस 36 इसको हम लिख देते हैं 20 माइनस 36 जितना लाई है टोटली मार्क माइनस जितना उसका राइट आंसर के लिए मिला है तो कितना आ जाएगा -16 तो उसका नेगेटिव आंसर कितना हुआ है नेगेटिव आंसर के लिए मिला है -16 मिला है तो एक नेगेटिव आंसर के लिए कितना डिडक्शन होता है 2 -2 होता है एडिशन होता है उसके बाद इसका हो जाएगा तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर तो लिख देते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर -16/2 टू किस लिए ये क्या है एक मार्क डिडक्ट इनकरेक्ट के लिए उसका 2 मार्क का डिडक्शन होगा -2 मार्क तो -16 आया है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -2 इसका डिवाइड होगा तो 8 क्वेश्चन इसका इनकरेक्ट हुआ है इसलिए वो 8 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली सो यू कैन सिंपली राइट therefore सी attempted 8 wrong question 8 क्वेश्चन wrongly ठीक है 8 क्वेश्चन wrongly ठीक है ये हो गया बीटी 1 का राधिका के बारे में नाउ यू विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोहिनी स्कोर ठीक है मोहिनी का स्कोर अब हम डिस्कस करेंगे ठीक है देखते हैं उसका तो पहले लिख देते हैं जो डिडक्शन के लिए कितना है और रॉन्ग करेक्ट आंसर के लिए कितना है और इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना है तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना है
+3 और marks for incorrect answer, incorrect आंसर कितना है -2। तो मोहि ये जो किसने मोहिनी कितना लाई है 5 मार्क्स। तो मार्क ऑब्टेन बाय मोहिनी, मोहिनी मोहिनी कितने लाई है 5 -5। तो उसने कितना आंसर करेक्ट किया है 7, उसको कितना मार्क मिलना चाहिए 21 मार्क मिलना चाहिए। ठीक है, मार्क ऑफ मोहिनी फॉर करेक्ट आंसर कितना है 7 उसका करेक्ट आंसर हुआ है और उसको +3 मिलेगा। तो 21 मार्क उसका हुआ है जो उसका करेक्ट आंसर के लिए, है ना। और उसका कितना मार्क आया है -5 आया है। तो उसका नेगेटिव के लिए कितना डिडक्शन हुआ है हम लिख सकते हैं ऐसे माइनस उसका जो मार्क फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्गली आंसर, उसने रॉन्गली आंसर दिया है कितना नंबर उसका डिडक्शन हुआ है -5। हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन -5 एंड 21, -5 -21 तो आ गया -26। उसका जो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना मार्क उसे मिला है, इसका राइट के लिए इतना आया है और रॉन्ग के लिए इतना मिला है। तो हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितना इनकरेक्टली, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो डायरेक्टली द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर आंसर -26, एक एक के लिए कितना होता है -2, 13 हो गया आंसर। तो कितना आंसर वो रॉन्गली दिया है दी है 13, ठीक है। तो 13 क्वेश्चंस she has attempt wrongly, ओके। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं 7 नंबर। एक इलेवेटर, इलेवेटर मतलब जो गड्ढे करने वाला मशीन होता है, इलेवेटर उसे कहते हैं, ठीक है। एक इलेवेटर डिसेंड्स, डिसेंड मतलब गड्ढा करना, खोलना, इनटू ए माइन शाफ्ट, शाफ्ट गड्ढा करना एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, वो 1 मिनट में 6 मीटर 1 मिनट में गड्ढा करता है, अंदर जाता है, ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट, जो खुदाई स्टार्ट हुआ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हुआ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 3 -350 मीटर, अर्थात ये जो मिट्टी के अंदर -350 तक पहुंचने के लिए ये कितना वक्त लेगा। तो इसको हम लिखते हैं द एलिवेटर इज एबव, कितना है 10 मीटर, तो लिख सकते हैं द एलिवेटर इज इन एबव 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। एंड ये कहां तक खुदाई करेगा -350 तक, ठीक है। इट हैज टू shaft about -35 मीटर बिलो द ग्राउंड, बिलो फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, बिलो फ्रॉम ग्राउंड। उसके बाद so now we have to calculate the difference between 10 and -350, okay।
तो हमको इसका जो डिफरेंस है हमको निकालना है 35 माइनस 350 और 10 का। सो लिख देते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम 10 मीटर टू माइनस 350 मीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ये अपर है, ये अपर मोस्ट है, माइनस माइनस 350, तो आंसर आ जाएगा 10 प्लस 350 इक्वल टू 360 मीटर। तो जो मशीन है उसको 360 मीटर खुदाई करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इट टेक्स टाइम फॉर, ये 1 मीटर खुदाई करने के लिए कितना समय लेता है, उसके ये 1 मिनट में 6 मीटर खुदाई करता है। तो हम लिख सकते हैं इट टेक्स टू shaft ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर, ये 1 मिनट में खुदाई कर देता है। तो हम 1 मीटर के लिए निकाल देंगे इट टेक्स टू shaft और 1 मीटर इक्वल टू 1/6 मिनट। ठीक है, और इट टेक्स टू shaft ऑफ 360 मीटर, ये 360 मीटर खुदाई करने के लिए कितना लेगा 1/6 इंटू 360, तो 660, तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटा और 1 आवर, ये 1 आवर वक्त लेगा। तो हम लिख सकते हैं इट विल टेक 1 आवर टू shaft शब्द, ठीक है, इस साइड shaft लिख देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं। तो ये खत्म हो गया 7 नंबर तक ही। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको अगर ये वेरी इन्फॉर्मेटिव लगा तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट इन आवर चैनल, वी कैन विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स as soon as possible. थैंक यू, जय हिंद।